नमस्कार दर्शकों, बीएनआई लाइव न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देश भर में शुरू हुआ सीपीआर जागरूकता सप्ताह, हर नागरिक बनेगा जीवन रक्षक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 से 17 अक्टूबर तक सीपीआर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन जैसी जीवन रक्षक तकनीक सिखाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि समय पर सीपीआर देने से दिल का दौरा पड़ने वाले मरीज की जान बचाई जा सकती है। लक्ष्य है कि हर घर, स्कूल और कार्यालय में कम से कम एक व्यक्ति सीपीआर जानता हो। देश भर से 15,000 से अधिक लोगों ने इस अभियान में भाग लिया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में सीपीआर डेमो, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे ताकि हर नागरिक आपात स्थिति में किसी की जान बचा सके। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर मंथन तेज, जल्द होगी महागठबंधन की घोषणा। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी बैठक में भाग ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर गहन चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि महागठबंधन के तहत बिहार में सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और अन्य महागठबंधन नेताओं के बीच सीटों की घोषणा हो सकती है। रविवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन की तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बिहार चुनाव में महागठबंधन की रणनीति और उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। दीघा सीट से माले ने दी टिकट, एक्टर सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम चुनाव मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माले सीपीआईएमएल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार दीघा विधानसभा सीट से एक्टर सुशांत सिंह की बहन दिव्या गौतम को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। दिव्या गौतम सामाजिक कार्यों में लंबे समय से सक्रिय रही है और अब राजनीति में कदम रखकर जनता के बीच अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। माले का कहना है कि दिव्या जमीनी मुद्दों पर मुखर रही है और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार माले ने इस बार युवाओं और महिलाओं को अधिक अवसर देने पर जोर दिया है। वहीं दीघा सीट से दिव्या गौतम की एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता और सुशांत सिंह से जुड़ाव उन्हें चुनावी मैदान में बढ़त दिला सकता है। माले की इस घोषणा के बाद दीघा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। हमास ने छोड़े 20 इजरायली बंधक, जवाब में इजरायल ने 250 फिलिस्तीनी कैदी किए रिहा, ट्रंप ने इजरायली संसद में दिया संबोधन। मध्य पूर्व में कल एक अहम मोड़ देखने को मिला। हमास ने अपने कब्जे में रखे 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, जिसके बदले में इजरायल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही लंबी बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हुआ। रिहा किए गए बंधकों को संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस कदम को युद्ध विराम सीज फायर की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली संसद क्नेसेट में संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने इस समझौते की सराहना की और कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए हर संभव सहयोग करेगा। पाकिस्तान में गाजा पीस डील के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में 250 की मौत, 1,500 से ज्यादा घायल होने का दावा। पाकिस्तान में गाजा पीस डील के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन कल हिंसक हो गया। रिपोर्टों के अनुसार कई शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर समझौते के खिलाफ नारेबाजी की। हालात तब बिगड़ गए जब कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग में करीब 250 लोगों की मौत और 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। घटनास्थलों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है
और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी हुई है और कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। राजस्थान में दर्दनाक हादसा, पाम ऑयल पर फिसलकर ट्रक में घुसी एम्बुलेंस, 2 की मौत। जयपुर अजमेर हाईवे पर मचा हड़कंप। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस पाम ऑयल से फिसलकर ट्रक में जा घुसी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दूदू थाना क्षेत्र के पास हुई, जहां हाईवे पर ट्रक से गिरे पाम ऑयल के कारण सड़क बेहद फिसलन भरी हो गई थी। इसी दौरान मरीज को एसएमएस अस्पताल, जयपुर लेकर जा रही एम्बुलेंस नियंत्रण खो बैठी और सामने खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर और एक अटेंडेंट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मरीज समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। हादसे के कारण हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान, सकीबुल गनी करेंगे कप्तानी। कम उम्र में बड़ी उपलब्धि, बिहार क्रिकेट के लिए यह दौर ऐतिहासिक साबित हो रहा है। महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अब दोहरी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। एक ओर वे बिहार रणजी टीम के उपकप्तान बने हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी बनकर नया कीर्तिमान रचा है। बिहार रणजी टीम के पहले 2 राउंड के लिए जारी टीम में वैभव को उपकप्तान और अनुभवी बल्लेबाज सकीबुल गनी को कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं का कहना है कि इतनी कम उम्र में वैभव की बल्लेबाजी तकनीक और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान दिलाता है। इसके तुरंत बाद वैभव ने आईपीएल 2025 में सभी को चौंका दिया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में तूफानी शतक ठोका और इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेट जगत का नया सितारा बना दिया है। टाटा ग्रुप में विवाद के बीच चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ा, अब 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे। टाटा ग्रुप में चल रहे विवादों के बीच एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वे 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में पद संभालेंगे। यह फैसला ग्रुप के बोर्ड की बैठक में लिया गया। चंद्रशेखरन का ग्रुप के साथ लंबा और विश्वसनीय संबंध रहा है। उन्होंने 1987 में टीसीएस में इंटर्न के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से लगातार टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आए हैं। उनके नेतृत्व में टीसीएस और टाटा सन्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। तेजस्वी बोले, शाह ने पहले ही धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। बिहार की राजनीति में आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। जांच एजेंसियों ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोपों में वित्तीय अनियमितताओं और रेलवे की आईआरसीटीसी परियोजनाओं में गड़बड़ी का मामला शामिल है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से पहले उन्हें धमकी दी थी कि आपको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामला, श्रेयसन फार्मा के परिसरों पर एड की छापामारी। मालिक रंगनाथन पहले ही गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु स्थित श्रेयसन फार्मा पर प्रवर्तन निदेशालय एड ने कड़ी कार्रवाई की है। एड ने कंपनी से जुड़े कई परिसरों पर छापामारी की है। यह कार्रवाई फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ी वित्तीय और कानूनी जांच के तहत की जा रही है। कंपनी के मालिक रंगनाथन को पहले ही चेन्नई में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह मामला फार्मा कंपनी की कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उजागर हुआ। केंद्रीय एजेंसियों ने कहा है कि यह जांच कंपनी के संचालन, वितरण और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल के लिए की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई बच्चों की मौत के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने और जिम्मेदारों को सजा दिलाने की दिशा में अहम कदम है। भारत को जीत के लिए सिर्फ 58 रन की जरूरत। दूसरी पारी में 63/1, राहुल और सुदर्शन नाबाद। दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच गई है।
वेस्ट इंडीज ने भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने अपनी दूसरी पारी में शानदार शुरुआत की और वर्तमान में 63/1 रन बना चुका है। कप्तान केएल राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज सुदर्शन नाबाद है और टीम को जीत की ओर ले जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह छोटा लक्ष्य भारत के लिए सहज माना जा रहा है। भारतीय बल्लेबाजों ने शांत और संयमित खेल दिखाते हुए जीत की स्थिति मजबूत की है। टीम इंडिया को अब केवल 58 रन और लेने हैं और अगर बल्लेबाजों ने यह संयम बरकरार रखा तो दिल्ली टेस्ट में भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है।